इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो आपने प्रॉब्लम्स भेजी थी, उनमें से कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x root 1 minus x square plus y root 1 minus y square plus z root 1 minus z square is equal to 2xyz। and second part है x की पावर 4 plus y की 4 plus z की 4 plus 4x square y square z square is equal to 2 into x square y square plus y square z square plus z square x square। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट के लिए आपको यही दिया हुआ है sin इनवर्स x plus sin इनवर्स y plus sin इनवर्स z is equal to पाई। तो जब हम पहला पार्ट करेंगे हमारे दिमाग में आएगा कि हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएं, जो कि क्या होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां आप देखेंगे फॉर्मूले में क्या बन रहा है, एक्स के साथ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है और वाई के साथ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, जबकि यह जो प्रूव कर रहा है उसमें एक्स के साथ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई के साथ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है एंड जेड के साथ रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि सेम में है, एक्स के साथ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं साइन इनवर्स एक्स को a अज्यूम करूंगा तो x की वैल्यू साइन a हो जाएगी और रूट 1 माइनस एक्स के क्या बन जाएगा cos a, यानी कि साइन a cos a बनेगा। इसी तरह से अगर साइन इनवर्स y को मैं b अज्यूम करूंगा तो y की वैल्यू साइन b हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा b और साइन b और ये क्या बन जाएगा cos b। और इसी तरह से अगर इसको c अज्यूम करेंगे तो z की वैल्यू साइन c हो जाएगी और ये बन जाएगा साइन c cos c। तो हमारे को ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें sin a cos a, sin b cos b और sin c cos c आता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin इनवर्स x को क्या अज्यूम कर रहे हैं, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू a, sin इनवर्स y इज इक्वल टू b एंड sin इनवर्स z इज इक्वल टू c। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी sin a, यानी कि साइन ए बराबर क्या आ जाएगा x, साइन ए इज इक्वल टू x, साइन बी इज इक्वल टू y एंड साइन सी इज इक्वल टू z। अब यहां पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, इसका मतलब a प्लस b प्लस c पाई के बराबर हो गया। तो यहां पर ये चीज भी नोट करने की है कि a प्लस b प्लस c किसके बराबर दिया हुआ है, पाई के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां मैं ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में मैं फॉर्मूला फाइंड आउट करूंगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा क्योंकि इसी से ये 2 साइन a cos a बनेगा, 2 साइन b cos b बनेगा, 2 साइन c cos c बनेगा और मेरे को यही चाहिएगा। तो मैं साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो यहां पर मैं साइन c प्लस साइन d का, ये देखो दोनों सम में है, तो साइन साइन सम में है तो इनका प्रोडक्ट में फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो यहां से क्या बन जाएगा 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 एंड cos 2a माइनस 2b बाई 2, ठीक है, और प्लस साइन 2c ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहां 2 साइन, ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये जाएगा 2 साइन a प्लस b और cos, यहां पर भी 2 से 2 कॉमन आके कर जाएगा a माइनस b, cos a माइनस b और प्लस साइन 2c, ठीक है। अब आपको पता है कि a प्लस b प्लस c पाई के बराबर है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई माइनस c, तो a प्लस b की जगह क्या रख देंगे पाई माइनस c, तो साइन पाई माइनस c और cos a माइनस b और प्लस साइन 2c। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा, सॉरी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, पाई है तो नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पाई माइनस सी साइन सी हो जाएगा, तो ये 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस यहां से साइन 2c का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी कॉस सी। अब इन दोनों में से मैं 2 साइन सी कॉमन ले लूंगा, 2 साइन सी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा कॉस ए माइनस बी
और प्लस cos c, cos c, c को क्या लिख देंगे, अब आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस में a प्लस बी। इज इट क्लियर? और cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, पाई है तो नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin c cos a माइनस बी, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का cos a प्लस बी। इज इट क्लियर? अब यहां cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? cos c माइनस cos d का। याद करके बताइए क्या फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d का? cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी कि a माइनस b प्लस a प्लस b बाई 2 और इनटू में sin d माइनस c बाई 2, यानी कि a प्लस b, और माइनस में a माइनस b करेंगे तो माइनस a प्लस b बाई 2। क्लियर? तो यहां b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या बन जाएगा ये 2 sin c इंटू 2 sin a और a 2a बाई 2 a, b और b 2b बाई 2 b, तो 2 sin a sin b, इट मीन्स 2 2 जा 4 sin a sin b sin c। इज दैट क्लियर? तो यहां से मुझे पता चला कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर हो, a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर हो, तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c किसके बराबर होता है 4 sin a sin b sin c। तो अब मैं इस रिजल्ट को लिख रहा हूं, देखिए यहां से क्या लिख रहा हूं मैं, यहां sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c को क्या लिख देंगे 4 sin a sin b एंड sin c। ठीक है? अब sin 2a को लिख देंगे 2 sin a cos a प्लस sin 2b को लिख देंगे 2 sin b cos b, और प्लस sin 2c को लिख देंगे 2 sin c cos c इज इक्वल टू 4 sin a sin b एंड sin c। अब 2 यहां से कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देते हैं, तो जब 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो यहां क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है? अब sin a को आपने क्या लिया हुआ है x, तो sin a की जगह क्या लिख देंगे x, cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब अगर आपको पता है कि sin a की वैल्यू अगर x है तो cos a क्या होता है, cos a होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है? sin a की वैल्यू x रखेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर sin a x है तो cos a √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से sin a की जगह x, cos a की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है? प्लस sin b की जगह y, cos b की वैल्यू क्या बन जाएगी √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस sin c की वैल्यू z और cos c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यहां 2 sin a की जगह x, sin b की जगह y और sin c की जगह z। तो यहां से प्रूव हो गया कि x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z √1 माइनस जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा 2xyz के बराबर होगा। ठीक है? नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है? अगर आपको ये प्रूव करना है तो ऐसे करेंगे, सेकंड पार्ट में x की पावर 4, y की पावर 4, z की पावर 4 निकालना है, तो अब सीधा यहां पर आपको दिया हुआ क्या है सेकंड पार्ट के अंदर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z किसके बराबर दिया हुआ है पाई के बराबर। तो इन दोनों में मैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, क्या बनेगा sin इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स जेड उस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा, तो पाई माइनस साइन इनवर्स जेड हो जाएगा। क्लियर? अब ये साइन इनवर्स है तो इधर जाकर के ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? ये हो जाएगा x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। क्लियर? अब साइन पाई माइनस थीटा, ये साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई है तो नो चेंज, तो साइन पाई माइनस थीटा को साइन थीटा लिख देंगे, यानी कि साइन इनवर्स जेड, थीटा की जगह साइन इनवर्स जेड, ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स जेड जेड के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, जेड के बराबर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, जेड के। क्लियर, कंफर्म है। अब यहां से मैं स्क्वायरिंग करके रूट हटाऊंगा, तो ऐसा करता हूं कि एक स्क्वायर रूट की टर्म इस साइड ले जाऊंगा और जेड इधर लेके आऊंगा, फिर स्क्वायरिंग करूंगा, देन अगेन स्क्वायरिंग करूंगा, दो बार यहां पर स्क्वायरिंग होगी। तो एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहां ये a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स रूट 1 माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और इधर ये माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर और फिर माइनस 2ab यानी कि 2xz रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस साइड माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा यहां से, यह आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहां वाई स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, ये टर्म इस साइड ले आएंगे और 2xz रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और फिर दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे, तो क्या आएगा देखिए यहां से, ये एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर आकर के माइनस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये टर्म उधर जाएंगे तो 2xz रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर 2xz रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उससे हम इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की 4 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर जेड की 4, फिर 2ab करेंगे माइनस 2ab हो जाएगा, ये माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस का 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये प्लस का 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे सारे मल्टीप्लाई में सबका अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हम इसमें टर्म करेक्ट करेंगे, देखिए इधर जो है यहां से आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म है, ये तो इस साइड आकर के प्लस हो जाएगी और ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4 माइनस 4 सॉरी प्लस हो जाएगा ये साइड आकर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस का 2x स्क्वायर इधर आकर के प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर इधर आकर के प्लस का 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर इधर आकर के माइनस का 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये प्लस का 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर यहां पर ऑलरेडी है। तो 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4
प्लस 4x² y² z² इज इक्वल टू 2x² y² प्लस 2y² z² और ये 2x² z², इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x² y² प्लस y² z² प्लस z² x²। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये वाला तो हमारे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले लगा के करना पड़ेगा और ये वाला जो है हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस। ये 3 पार्ट है, तीनों में ये सीरीज बनी हुई है और इन सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है, आप फर्स्ट पार्ट कीजिए पहले। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, समेशन m इज इक्वल टू 1 to n टेंजेंट इनवर्स 2m अपॉन m की पावर 4 प्लस m² प्लस 2, यानी ये समेशन है, यानी कि आप m की जगह 1 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म आएगी, प्लस 2 लिखेंगे, सेकेंड टर्म आएगी, 3 लिखेंगे, फोर्थ टर्म आएगी एंड सो ऑन अप टू n तक की टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर अब सबसे पहले यहाँ पर mth टर्म की बात करें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर जो mth टर्म है वो क्या है, 2m अपॉन में, इसमें हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो ये ऊपर तो 2m है, नीचे आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy, और अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की बात करें तो वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy, यानी कि नीचे 1 प्लस xy या 1 माइनस xy आता है, तो ऑब्वियसली नीचे मेरे को 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस 2 को क्या लिख देता हूं, 1 प्लस m की पावर 4 प्लस m² प्लस 1 ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, अब ये जो है वो 2 इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 1 प्लस xy या 1 माइनस xy बनना चाहिए, तो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो आपको अल्टीमेटली किसके फैक्टर बनाने, m की पावर 4 प्लस m² प्लस 1। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं इसके फैक्टर क्या होते हैं, m² प्लस m प्लस 1 और इनटू में m² माइनस m प्लस 1 कई बार आता है, ये फैक्टराइजेशन इसका ये बनता है। कैसे बनता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो m² ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम इसमें इस टर्म में क्या करेंगे, m² ऐड कर देंगे और m² सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो m² ऐड करेंगे तो ये 2m² प्लस 1 और माइनस m² हो जाएगा। अब ये m की पावर 4 प्लस 2m² प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, m² प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये m²। अब ये a² माइनस b², a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये m² प्लस 1 माइनस m और m² प्लस 1 प्लस m हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये m² माइनस m प्लस 1 इंटू m² प्लस m प्लस 1 इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाते हैं। तो यहां पर मैं इस फैक्टर, इसके जो फैक्टर है वो लिख देता हूं। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, tm mth टर्म जो है वो क्या बन जाएगी, यहां पर टेंजेंट इनवर्स 2m अपॉन 1 प्लस m² प्लस m प्लस 1 इंटू m² माइनस m प्लस 1। ठीक है, मेरे को फॉर्मूला बनाना है एक्चुअली में, अब वही देखिए। अब जरा आप देखिए नीचे क्या है, 1 प्लस xy बना है, नीचे 1 प्लस xy बना, तो ऊपर x माइनस y करना चाहिए। तो आप इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 2m ही आएगा, m² प्लस m प्लस 1 और इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस m² प्लस m और माइनस 1 से 1 कैंसिल, m² से m² कैंसिल, m और m 2m। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इस 2m को क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट इनवर्स इस 2m को लिख सकता हूं m² प्लस m प्लस 1 और माइनस में m² माइनस m प्लस 1 और नीचे 1 प्लस m² प्लस m प्लस 1 इंटू m² माइनस m प्लस 1। इज इट क्लियर? आप इन दोनों को सब इस ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस m² प्लस m प्लस 1 से 1 कट जाएगा, m² से m² कट जाएगा, m और m 2m, तो यही आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको देखिए कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy, टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी mth टर्म है वो क्या बन गई, mth टर्म बन गई टेंजेंट इनवर्स m² प्लस m प्लस 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स m² माइनस m प्लस 1, ये mth टर्म बन गई।
अब आप इसमें देखिए फर्स्ट टर्म अगर मैं निकालूं तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, m की जगह 1 रख दीजिए इसमें, तो ये जगह टेंजेंट इनवर्स 1 रखेंगे तो 1 + 1 + 1 3, और माइनस में टेंजेंट इनवर्स यहां पर 1 रखेंगे तो 1 - 1 कैंसिल आउट और 1 आ जाएगा। सेकंड टर्म निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा, टेंजेंट इनवर्स 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 और 1 7, tan इनवर्स 7 माइनस यहां 2 रखेंगे तो कितना बनेगा 4 4 - 2 2 2 + 1 3, ठीक है। अब अगर थर्ड टर्म निकाले तो क्या बनेगी, देखिए जरा, टेंजेंट इनवर्स 3 रखेंगे 9 9 + 3 9 + 3 12 + 1 13 और माइनस 13 बनेगा या तो, और यहां क्या बनेगा 9 9 - 3 6 6 + 1 7, तो इस तरह से ही चलता रहेगा। एंड सो लास्ट में जो nth टर्म है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट इनवर्स m की जगह n रखेंगे तो n² + n + 1 और माइनस में tan इनवर्स n² - n + 1। अब आपको समेशन करना है, यानी कि 1 से लेकर के n तक की टर्म्स का सम निकालना है, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो जो Sn आएगा, n टर्म का सम आएगा, वो क्या है, देखो ये यहां से इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी सेकंड टर्म कैंसिल आउट, यहां से tan इनवर्स 7 से tan इनवर्स 7 कैंसिल आउट, यहां से tan इनवर्स 13 से यहां से tan इनवर्स 13 कटता जाएगा, और यहां से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहां से तो ये माइनस का tan इनवर्स 1 बचेगा, और यहां से ये वाली टर्म, यहां से सेकंड टर्म बचेगी, यहां से फर्स्ट टर्म बचेगी, तो अल्टीमेटली इनका सम क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स n² + n + 1 और माइनस में टेंजेंट इनवर्स 1। तो चाहे तो आप इस tan इनवर्स 1 को π/4 लिख सकते हैं, या फिर tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा, फॉर्मूला लगाएं तो n² + n + 1 - 1 अपॉन में 1 प्लस n² + n + 1 इनटू में 1, ठीक है, tan इनवर्स x - y अपॉन में 1 + xy, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, और ये n² + n + 1 और +1 2 हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स n² + n अपॉन में n² + n + 2, तो ये इसकी n टर्म का सम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। नाउ द सेकंड पार्ट इज, सेकंड पार्ट में जो है इनफाइनाइट सीरीज है, आपके पास क्या दिया हुआ है, कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18 प्लस कोट इनवर्स 32। यहां आप इन नंबर्स में रिलेशन देखेंगे, 2 8 18 32 में क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो कोट इनवर्स में आप सबसे पहले इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले tan इनवर्स के होते हैं। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/8 प्लस ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/18 प्लस ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/32 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर पैटर्न देखना है आपको, यहाँ पे 2 आया या 8 आया या 18 आया या 32 आया, तो ये रिलेशन देखो इसमें किस तरह से कनेक्टेड है। तो ये तो 2 को हम 2 into 1 का स्क्वायर, 2 into 1 का स्क्वायर 2 ही होता है, 2 into 4, 8 को लिखे 2 into 4, 4 को 2 का स्क्वायर, 2 into में 4 2 का स्क्वायर, 2 into 9, 2 into 9 का मतलब 2 into 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 into 16 यानी कि 2 into 2 का 4, यानी कि ये हो गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में 2 into 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में 2 into में 4 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स 2 into में 9 इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में 2 into 16 4 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसकी nth टर्म की बात करूं तो इसकी जो nth टर्म है वो क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में 2n स्क्वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब फिर वही बात है, फॉर्मूला बनाने तो नीचे 1 प्लस xy या 1 माइनस xy होना चाहिए, तो इसके लिए मेरे को नीचे 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए मैं यहीं पर नीचे 1 ऐड कर लेता हूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो ये 1 तो ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस 1 को लिखना पड़ेगा रूट 2n माइनस 1 इंटू रूट 2n प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊंगा, क्योंकि फैक्टर तो बनाना पड़ेगा,
तो ये √2n-1 इंटू √2n+1 बनेगा। तो रूट की टर्म आ रही है, ऊपर भी फिर 1 बन रहा है, दिक्कत हो रही है। आप इसमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2/4n²। इज इट क्लियर? अब नीचे 1 ऐड कर दिया है, 1 सबट्रैक्ट कर दिया है। देख लीजिए, समझ जाइए बात को, ठीक है। ये 1 तो आ गया, अब इसके फैक्टर बनाइए। ये 4n² का मतलब 2n का स्केयर, और ये माइनस में 1 का स्केयर, यानी कि a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाएं, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2/1 प्लस 2n-1 इंटू 2n+1। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नीचे तो 1 प्लस xy हो गया, ऊपर x माइनस y होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, देखिए आप देख भी सकते हैं, 2n+1 में 2n-1 घटाएंगे तो -2n+1 2 ही आ जाएगा। तो आप इस ऊपर वाले 2 को क्या लिख सकते हैं, 2n+1 माइनस 2n-1, यानी कि आपकी जो nth टर्म है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 2n+1 और माइनस में 2n-1। आप चेक कर लीजिए, 2 ही बनेगा ये, और नीचे 1 प्लस 2n+1 इंटू 2n-1। अब इन द सेम वे वही फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप जरा देख सकते हैं। nth टर्म क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 2n+1 और माइनस में टेंजेंट इनवर्स 2n-1। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट टर्म अगर मैं निकालूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 2 2 4 + 1 5 माइनस यहां टेंजेंट इनवर्स 2 2 4 - 1 3। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस टेन इनवर्स 3 दूनी 6 6 में से गया तो 5 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे अगर मैं nth टर्म निकालूं तो nth टर्म आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 2n+1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2n-1। अब पहले आप इसकी n टर्म का सम निकालिए, फिर n टेंड्स टू इंफिनिटी रख दीजिए अगर आपको इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। तो अगर इन सबको जोड़ेंगे तो Sn क्या आएगा, n टर्म का सम। तो यहां से देखिए tan 1/3 से tan 1/3 कट गया, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी सेकंड टर्म कैंसिल आउट। यहां से tan 1/5 से tan 1/5 कट गया, ऐसे ही सारे के सारे पेयर्स में कटते चले जाएंगे। यहां से तो माइनस का tan 1 बनेगा सेकंड टर्म, और यहां से ये बचेगा। तो क्या बनेगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स 2n+1 और माइनस में टेंजेंट इनवर्स 1। ठीक है, अब यहां से आप देखिए कि अगर n, ये तो n टर्म का सम आया, आपको इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। तो अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो 2n+1 भी किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और 2n+1 इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो tan इनवर्स 2n+1 किसको अप्रोच कर जाएगा बेटा, π/2 को अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, π/2 होता है, π/2 को अप्रोच करता है। तो इनफाइनाइट टर्म का सम करेंगे तो यहां पर अगर n इंफिनिटी लिखेंगे तो ये π/2 बन जाएगा। ठीक है, और माइनस में ये tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो π/2 माइनस π/4 कितना आ जाएगा, π/4। तो π/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम इस पार्ट को कर सकते हैं। थर्ड पार्ट इज, तो इस तरह के सीरीज वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस तरह के पैटर्न यहां पर बने हुए हैं। ठीक है, तो या तो आप चाहे nth टर्म को सिंप्लीफाई करके उससे पैटर्न बना लो, या फिर एक एक टर्म को देखते हुए चले। जैसे आप अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, tan इनवर्स 1/3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे तो वही 1 प्लस एक्स वाई बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, नीचे तो मैं इसको क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 1 + 2 लिखूंगा। 3 को क्या लिखूंगा, 1 + 2, 2 को 2 into में 1, ऊपर 1 है तो 1 को कैसे लिख सकते हैं, 2 - 1। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है इसकी, tan इनवर्स 2/9। तो फिर इसी तरह से टेंजेंट इनवर्स, नीचे 9 है, 9 को तो 1 + 8 लिखेंगे। 8 को कैसे लिख देते हैं, 8 को लिख देते हैं 4 × 2, 4 × 8 ही होता है। ऊपर 2 है तो
तो देखिए 4 माइनस 2 2 ही होता है, तो इस 2 को लिख देंगे 4 माइनस 2। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये 2/9 ही आएगा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, यानी टेंजेंट इनवर्स 4 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2। इसी तरह से अगर थर्ड टर्म निकाले तो ये है टेंजेंट इनवर्स 4/33, जिसको कैसे लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स, नीचे तो 33 को लिखेंगे 1 प्लस 32, 32 को कैसे लिख देंगे, 8 चौके 32, 8 मल्टीप्लाई में 4। अच्छा ऊपर 4 है तो इसको हम ऊपर 4 को कैसे लिखेंगे, 8 माइनस 4 लिख देंगे। देखिए 8 माइनस 4 4 ही होता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 8 माइनस टेंजेंट इनवर्स 4। तो अगर आप इसी पैटर्न को चलाते चले तो यहां पर n टर्म क्या बन रही है, टेंजेंट इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1। तो आप इसको भी समझिए जरा, नीचे क्या है 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1, जिसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर n माइनस 1। आप देख सकते 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा, बेस बराबर तो पावर ऐड हो जाएंगे। अच्छा ऊपर 2 की पावर n माइनस 1 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1। आप देख लीजिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से 2 की पावर n कॉमन आएगा, सॉरी n माइनस 1 कॉमन आएगा। बेटा इन दोनों में से 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा। जब 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 की पावर 1 बच जाएगी, यानी कि 2 बच जाएगा, 2 की पावर 1 2 बच जाएगा, माइनस में यहाँ क्या बच जाएगा 1, 2 में से गया तो 1, यानी कि 1 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि 2 की पावर n माइनस 1। तो ऊपर जो 2 की पावर n माइनस 1 है इसको लिख देंगे 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2 रेज दी पावर n माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 रेज दी पावर n माइनस 1। अब आपको इसकी n टर्म का ही सम निकालना है, तो अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो n टर्म का सम, इन सबको ऐड करेंगे सीरियल वाइज सारे ऐड करेंगे, तो यहां से tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 2 कैंसिल, tan इनवर्स 4 से tan इनवर्स 4 कैंसिल, इस तरह से सारे कटते जाएंगे। tan इनवर्स 8 से इस साइड का tan इनवर्स 8, यानी कि यहां से पहली टर्म और यहां से दूसरी टर्म कट रही है, फिर इसकी पहली टर्म और इसकी दूसरी टर्म कट रही है, तो यहां से तो आपको tan इनवर्स 1 बचेगा माइनस का, और यहां से आपके पास tan इनवर्स 2 बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस में tan इनवर्स 1 ये बचेगा, बाकी सब पेयर्स में कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। अब ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 1 को क्या लिख देंगे, π/4। तो इस तरह से हम जो है इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जो सीरीज वाले हैं उसमें पैटर्न देखना होता है, पैटर्न के हिसाब से हम फॉर्मूला बनाते हैं, सारे मोस्टली पेयर्स में कट जाते हैं, जो है यहां से एक टर्म बचती है और लास्ट वाली से एक टर्म बच जाती है, और उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन इज 2 tan इनवर्स tan alpha by 2 into tan pi by 4 minus beta by 2 is equal to tan inverse sin alpha cos alpha upon में cos alpha plus sin alpha। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो आने के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी पड़ जाता है। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो चांस नहीं होते, लेकिन करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स x, ये सारा x है आपका, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2, ये सारा x है तो इसको लिखेंगे टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू टेंजेंट π/4 माइनस बीटा बाई 2, ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट π/4 माइनस बीटा बाई 2, इस सारे का स्क्वायर। तो अभी प्रोडक्ट में है तो ये tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बन जाएगा, और ये tan स्क्वायर π/4 माइनस बीटा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहां tan π/4 माइनस बीटा बाई 2, अब आपने tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस
tan बीटा। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे और यहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस टेंजेंट बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2। इज इट क्लियर? नीचे 1 माइनस टेन स्केयर अल्फा बाई 2 और ये tan पाई बाई 4 माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है वही 1 माइनस टेंजेंट बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 और इस सारे का क्या है स्केयर है, tan स्केयर है तो इसका स्केयर देख सकते हैं आप। थोड़ा लेंथी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी यहां पर जो है 1 माइनस टेन बीटा बाई 2 का स्केयर, नीचे 1 प्लस टेन बीटा बाई 2 का स्केयर। तो 1 प्लस टेन बीटा बाई 2 का स्केयर यहां पर मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस टेंजेंट बीटा बाई 2 और इसके नीचे तो क्या है 1 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 है। इज इट क्लियर? नीचे जब इसको एलसीएम लूंगा तो ये 1 प्लस टेन बीटा बाई 2 का स्केयर है, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 1 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 का होल स्केयर माइनस टेन स्केयर अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस टेंजेंट बीटा बाई 2 का होल स्केयर और इस सारे के नीचे क्या आ जाएगा ये जो एलसीएम लिया है 1 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 का होल स्केयर। इज इट क्लियर? ठीक है, देख लीजिए। अब जब नीचे डिवाइड में है तो जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब ये इसके नीचे डिवाइड में है मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन बीटा बाई 2 का स्केयर ऊपर जाएगा यानी कि एक पावर तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी और एक पावर ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो फाइनली ये क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस टेन बीटा बाई 2 तो है ऑलरेडी और ये 1 प्लस टेन बीटा बाई 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नीचे 1 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 का होल स्केयर और माइनस टेन स्केयर अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस टेंजेंट बीटा बाई 2 का होल स्केयर। ठीक है, इसको गौर से देखिए। इसके बाद ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक, ये तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी कि 1 माइनस टेन स्केयर बीटा बाई 2 बन जाएगा। नीचे यहां पर 1 प्लस टेन बीटा बाई 2 का होल स्केयर खोलूंगा, 1 माइनस टेन बीटा बाई 2 का होल स्केयर खोलूंगा, फिर उसके बाद इसको रीअरेंज करूंगा। तो ये क्या बनेगा देखिए यहां से टेंजेंट इनवर्स ऊपर तो क्या है 2 tan अल्फा बाई 2 और ये 1 माइनस टेन बीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस टेन बीटा बाई 2 क्या बन गया 1 माइनस टेन स्केयर बीटा बाई 2। ठीक है, नीचे आप स्केयर खोल दीजिए पहले। ये 1 और प्लस टेन स्केयर बीटा बाई 2 प्लस 2 tan बीटा बाई 2। क्लियर? a प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अच्छा जी, माइनस में टेन स्केयर अल्फा बाई 2 इंटू में ये 1 माइनस टेन बीटा बाई 2 का होल स्केयर क्या जाएगा 1 प्लस टेन स्केयर बीटा बाई 2 और माइनस का 2 टेंजेंट बीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 1 माइनस टेन स्केयर बीटा बाई 2 नीचे 1 प्लस टेन स्केयर बीटा बाई 2 प्लस 2 टेंजेंट बीटा बाई 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टेन स्केयर अल्फा बाई 2 और माइनस का टेन स्केयर अल्फा बाई 2 टेन स्केयर बीटा बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 2 tan स्केयर अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2। चेक कर लीजिए। ठीक है, अब यहां से देखिएगा क्या बनता है टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट
अल्फा बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, नीचे क्या बन जाएगा आप देखिए जरा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, ठीक है। अच्छा जी, प्लस टू टेन बीटा बाई टू और प्लस का 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू, इन दो टर्म में ध्यान से देखिएगा, इस टर्म में और इस टर्म में से 2 टेन बीटा बाई टू कॉमन ले लेंगे, 2 टेन बीटा बाई टू अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहां से, तो 1 और प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। इज इट क्लियर? अच्छा, अब क्या बच गया, माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बच गया, माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, इन दोनों टर्म में से माइनस में टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। इज इट क्लियर? मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, अब देखिएगा यहां से टेन इनवर्स 2 टेंजेंट अल्फा बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, नीचे क्या आ जाएगा, अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू है यहां पर भी, इस टर्म में भी, इस टर्म में और इस टर्म में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकालिए। तो यहां से जब मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा बताइए जरा, यहां से तो 1 बच जाएगा और यहां से माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बच जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अच्छा जी, यहां क्या है, प्लस का 2 टेंजेंट बीटा बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये टर्म यहां पर आ गई, ठीक है। अब भी देखिएगा, मेरे को यहां पर साइन अल्फा बनाना है, साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, कोस अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर। एक्चुअली में ये जो है देख लीजिए, कॉस अल्फा नहीं है, कॉस बीटा है, चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कॉस अल्फा की जगह क्या है, कॉस बीटा है और नीचे ये साइन कोस अल्फा साइन बीटा है, मिस्टेक लिखा हुआ, कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब यहां पर कोस बीटा क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। तो अब मैं यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यही स्टेप देख लें, उसके बाद हो गया सवाल, लास्ट स्टेप ही है समझो। मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। ये बस देखिए, टेन अल्फा बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू से डिवाइड कर दिया और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये मेरे क्वेश्चन की डिमांड है, उसके हिसाब से किया है। नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 2 टेंजेंट बीटा बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, इसको भी मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने यहां पर डिवाइड किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिएगा कि क्या बन रहा है, टेंजेंट इनवर्स ये 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, साइन अल्फा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस बीटा का फॉर्मूला हो गया। नीचे अच्छा, ये टर्म दोनों के नीचे अलग अलग जाएंगे, ये बीच में प्लस है तो इसके नीचे अलग सेपरेट करूंगा, इसके नीचे अलग सेपरेट करूंगा, तो जब मैं इसके नीचे अलग से सेपरेट करूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू से 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस
जब मैं इस टर्म को इसके नीचे लूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस टर्म को जब इसके नीचे लिखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा 2 टेंजेंट बीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया देखिए जरा, ये तो साइन अल्फा कॉस बीटा, नीचे क्या बन गया ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है, और ये 2 टेन बीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 साइन बीटा का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से ये जो है प्रूव हो जाएगा। थोड़ा लेंथी था बट आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्रॉपरली अप्लाई कीजिए तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता है। तो इस तरह से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी बुक में क्वेश्चंस है वो हमने किए हैं, और यहाँ हमने हमारे चैप्टर को खत्म किया है। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप हमारे को भेज सकते हैं, वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे, सोल्व करेंगे, और नेक्स्ट जो है चैप्टर हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।